कि आप लोग स्वस्थ सकुशल होंगे और खूब अच्छी तरीके से हमारे वीडियोस के थ्रू नियमित अंग्रेजी को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपको एक बेहतरीन 2-in-1 स्ट्रक्चर। 2-in-1 इन द सेंस कि एक ही स्ट्रक्चर से हम दो तरह के वाक्यों को बनाना सीख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, जब हम बेहद खुश होते हैं या बेहद दुखी होते हैं तो ऐसे भावों को कैसे व्यक्त करते हैं? यदि नहीं तो आइए हम सीखते हैं। पहले कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि बड़े ही खुशी की बात है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बड़े ही खुशी की बात है कि सलमान खान शादी करने जा रहे हैं। नहीं, ये केवल उदाहरण है। ओके, डोंट टेक इट सीरियसली। बड़े ही खुशी की बात है कि आपको नौकरी मिल गई है। या फिर ठीक इसके अपोजिट अगर हम बात करें दोस्तों, तो बड़े ही दुख का विषय है, बड़े ही अफसोस की बात है कि कोविड ने मुझसे कई दोस्त छीन लिए। बड़े ही अफसोस का विषय है, कलाम साहब आज हमारे बीच नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बेहद सिंपल स्ट्रक्चर है। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट जॉय। यदि खुशी की बात है तो हम इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट जॉय से दिखाएंगे, और अगर दुख का विषय है तो हम सारों से दिखाते हैं। और फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो सेकेंड पार्ट होता है, जिस भी टेंस में वो वाक्य हो उसे हम रख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू टेंस प्रयोग करते हैं। तो बड़े खुशी की बात है कि आप मेरे घर आए हैं। कई बार होता है जो जल्दी नहीं आता है या रेगुलर नहीं आता है, वो यदि हमारे घर कभी आ जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हमारे मुंह से अकस्मात निकलता है कि बड़ी खुशी की बात है कि आप मेरे घर आए हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं? तो दोस्तों, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट जॉय की के लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब टेंस देखते हैं, आप मेरे घर आए हैं, यानी क्रिया परफेक्ट हो चुकी है। टेंस हमारा प्रेजेंट का है वो दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यू हैव, यहां हैव को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यू हैव कम टू मी। ये कम टू मी एक फ्रेज है। आमतौर पे मेरे घर आए हैं के लिए आप क्या करते हैं, यू हैव कम टू माई होम। बट ध्यान रखना है कि बोलचाल में कम टू मी का प्रयोग अगर करें तो वो भी आप तक या आपके घर तक का ही इंडिकेशन देता है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। बड़े ही खुशी की बात है कि सलमान शादी के लिए राजी हो गए हैं या राजी हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय। ये स्ट्रक्चर आपको लिख लेना है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय दैट सलमान इज रेडी टू मैरी नाउ। अब सलमान शादी के लिए तैयार हैं। इज दैट क्लियर? तीसरा वाक्य है दोस्तों, इट्स अ मैटर ऑफ, बड़े खुशी की बात है कि आपको नौकरी मिल गई है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय दैट यू हैव गॉट जॉब। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय दैट यू हैव गॉट जॉब। आपको नौकरी मिल गई है। फोर्थ सेंटेंसेस दिया। अब इसमें हम देख रहे हैं अफसोस की बात या दुख की बात को दिखाना है। बड़े ही अफसोस की बात है कि कलाम साहब आज हमारे बीच नहीं है। बड़े ही अफसोस की बात है, तो इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट सारो दैट कलाम सर इज नो मोर। इसी वाक्य को दैट मिस्टर कलाम इज नो मोर अमंग अस भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, बड़े ही दुख का विषय है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सारो दैट द यूथ आर नॉट गेटिंग जॉब दीज डेज। आजकल उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये 2-in-1 स्ट्रक्चर हुआ। खुशी की बात और गम की बात को इट्स अ मैटर ऑफ, यहां के बाद ग्रेट जॉय या ग्रेट सारो का प्रयोग करना है और फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें रख लेना है। सबसे पहली बात दोस्तों कि यदि आपने टेंस कंप्लीट कर लिया है तो आपको स्ट्रक्चर्स में बेहद आसानी महसूस होगी और आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू टेंस को ग्रूम करते हैं। ये एक एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं आप बोलचाल को, इसीलिए इनको हम एडवांस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये काफी सपोर्टिंग होते हैं हमारे कन्वर्सेशन को, हमारे डायलॉग डिलीवरी में काफी फ्लुएंसी देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही एक चीज और बताना चाहेंगे कि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम बेहतर से बेहतरीन देने का प्रयास करते आ रहे हैं और कमिट करते हैं कि नियमित आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ेंगे। वट एवर द एक्सपीरियंस आई हैव अर्न थ्रू आउट these years, I'm gonna present before you, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूं। बहुत सारे यूनिक और लेटेस्ट चीजों को लेके मैं अगले वीडियोस में आ रहा हूं, तो क्रमिक रूप से सीखते रहिए और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।